आपके अगर अभी बेबी हुआ है या फिर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं। मात्र 1000 रुपये से ही आप अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। ये स्पेशली वीडियो है जिनका अभी बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि 1 या 2 साल का है, या फिर वो बच्चे की प्लानिंग में है, जिनकी शादी नई नई हुई है या शादी करने वाले हैं। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है, ये उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ फॉर वीडियोस, उन पेरेंट्स के लिए कि भले ही आपके पेरेंट्स ने गलती करी होगी कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ पे पेरेंट्स इतना जागरूक नहीं होते हैं और वो लापरवाही कर जाते हैं कि ठीक है अपने आप कर लेगा, देखी जाएगी। ये चीज़ें बहुत होती हैं। हाँ, रईस व्यक्ति में, रिच क्लास में तो खैर उनका सिस्टम ही अलग है, वो सिस्टम से ही चलते हैं। पहली बात तो ये है कि आप रिच क्लास हो तो आप मेरी वीडियोस मत देखो, मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैंने आपका समय वेस्ट किया, सॉरी। ये वीडियो मेरी लोअर लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स हैं या जो बनने वाले हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशली, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि देखिए फाइनेंशियली प्लानिंग बच्चे की क्यों ज़रूरी है। देखिए आपका अभी अगर बेबी हुआ है, होने वाला है, या फिर अभी बिल्कुल ही रिसेंट 1 या 2 साल का है, तो देखिए 1-2 साल का बच्चा है, वो 20 साल का है भाई एकदम होगा। समय ऐसे निकलता है जैसे गोली। तो फिर क्या होगा जब वो 18-20 साल की उम्र में आएगा, जब वो कॉलेज के एरा में एंटर करेगा, तो वो क्या देखेगा कि भाई आप खुद ही देख लो अपने आप को, आप भी कॉलेज से निकले हो, तो आपने क्या देखा कि आपके पास, आपके दोस्तों के पास, किसी के पास अपनी कार है, अपनी कार थी, वो कार से कॉलेज आना जाना, ठीक है, बाइक से आना जाना, या फिर महंगे कॉलेज में एडमिशन, महंगे स्कूल्स में पढ़ाई लिखाई, इसके बाद की भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ट्यूशन्स प्लस एक्स्ट्रा कोचिंग्स, इसके बाद आईफोन भी चाहिए, इसके बाद मंथली उसको खर्चा भी उठाना है, उसको लाइफस्टाइल मेंटेन भी करना है ना। तो आप क्या समझ रहे हो, जब हमारे एरा में ये सब चीज़ें हैं, तो आगे तो पता नहीं क्या ही होगा। यानी कि आज से 20 साल बाद जो बच्चा बड़ा होगा, उसका उस समय कितना हाई एक्सपेंस होगा, है ना। आपके पापा का खर्चा इतना नहीं था, आपका ज़्यादा है, आपके बच्चे का और ज़्यादा होगा। ये गलती आपकी हमारी नहीं है, ये समय है, ये युग है, और ये एक समय का चक्र है कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं, होती नहीं। तो आपके बच्चे को फिर दिक्कत आएगी, वो आपको बोलेगा पापा मम्मी आप लोग कैसे हो, मैं गरीब फैमिली में पैदा हो गया, मैं पैदा ही क्यों हुआ है, इससे अच्छा पैदा ही ना होता, ये गरीब लोग हैं, मेरा क्या होगा, ये देखो मेरे दोस्त के पास तो ये है वो है, मेरे पास तो नहीं है। हालांकि कोई इसका अंत नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ तो चाहिए। आज आज देख लो, अभी आप आपके आसपास जो बच्चे 9th-10th में होंगे ना, शायद ही कोई होगा जो साइकिल से ट्यूशन या स्कूल जाता होगा। सारे बच्चों को एक्टिवा चाहिए, बाइक चाहिए, फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो बेसिक चीज़ बन गई है आज की। तो आप ये देखो कि समय बदल रहा है ना। कल को आपका बच्चा आपको गाली ना दे, कल आपको बच्चा आपको कोसे ना, तो भाई आपको उसके लिए फाइनेंशियली प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत कम पैसों से भी कैसे कर सकते हो। तो ये मैं आपको बता दी कि देखो फाइनेंशियल प्लानिंग कितना ज़रूरी है। मतलब आपका, अगर आप अभी से अपने बच्चे के बारे में सोचोगे ना, तो वो 20-21 साल की उम्र में इतना पैसा उस पर होगा कि शायद उसको नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना एक काम कर सके, या फिर वो एक अलग कुछ कर सके, ना कि किसी पर डिपेंडेंट है, उसकी फिक्स इनकम आती रहेगी। तो ऐसा अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट आपका बच्चा बन जाएगा, तो इससे बड़ी खुशी माँ बाप की क्या होगी। तो जो गलती हमारे पेरेंट्स ने की, जो गलती आपके पेरेंट्स ने की, वो हम ना करते हुए इसके बारे में सोचेंगे और अपने बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ नहीं करना आपको। आप क्या करना है आपको, आप किसी भी, देखिए पहली बात तो यह है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, है ना। मैं बस आपको अपनी एक स्टडी बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। स्टार्ट करना ना करना वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, मेरा काम है आपको बस जागरूक करना, इसके अलावा मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना डीमैट अकाउंट खोलना है।
यानी कि आपके बच्चे का तो ओपन नहीं होगा, वो तो बहुत छोटा है। आप तो ना बड़े, तो आप उसके अगर पापा या उसकी मम्मी देख रहे हो तो आप तो 18 साल से ऊपर के ही होगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप किसी भी अच्छी ऐप में, जैसे कि एंजल वन, ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, जो आपको सही लगे, मैं बोलूँगा कि ग्रो ऐप से रही, क्योंकि ग्रो ऐप पे फीस वगैरह नहीं है, एएमसी चार्जेस वगैरह नहीं लगते। हाँ, वो फीस, वैसी फीस अलग है, लेकिन एएमसी की चार्जेस, अकाउंट के चार्जेस वगैरह यहाँ पर नहीं लगते। और सबसे बड़ी ऐप भी वही है, तो हम भी वही यूज़ करते हैं, तो हम भी बोलेंगे कि आप भी ग्रो ऐप ही इस्तेमाल करो। बाकी और कोई आपकी इच्छा है तो कोई ऐसी इसमें वो नहीं है कि भाई आपको वही करनी है, आप सारी कोई भी आप कर लो, सारी ऐप सही है। तो पहले आपको उस इन ऐप्स पे डीमैट अकाउंट खोलना है, और आपको अपने बच्चे के नाम की एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर देनी है, इन स्मॉल कैप फंड। और आप बोलोगे ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये सब मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, नहीं कर रखा तो आप कहीं और वीडियो जाके उसको देख लीजिए। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक, यानी कि हर महीने आप उसमें पैसा डालना पड़ेगा। कहाँ पे? स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में। आप कुछ नहीं करना, आप पहले ग्रो ऐप पे अपना अकाउंट बना लो, बना लिया, सारी केवाईसी वैसी आपने पूरी कर ली, चाहे आप पापा देख लो चाहे मम्मी देख लो, उसकी कोई बात नहीं। अब आप ऊपर सर्च बटन पे सर्च मारो कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, उसमें आपको स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड दिख जाएंगे। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लो और एआई पे यानी कि चैट जीपीटी पे अपलोड करो, बोलो मुझे ये फंड में से कोई एक फंड लेना है, कौन सा लूँ। तो आपको एआई आपको बता देगा कि एआई आपको बता देगा कि इन स्मॉल कैप फंड में से कौन सा वाला फंड अच्छा है। लेकिन सारे बढ़िया हैं, इंडेक्स फंड सारे बढ़िया हैं, लेकिन अच्छे में से भी कौन सा अच्छा वाला है वो आपको एआई बता देगा, मैं कोई एडवाइजर नहीं। ठीक है, स्मॉल कैप क्यों? क्योंकि देखो बच्चा अभी तो बड़ा होगा नहीं, बच्चा आज अगर पैदा हुआ या होने वाला है या 1 या 2 साल का ही है, तो कम से कम वो 20 साल तक तो है ना, उसके बाद ही उसका कॉलेज वॉलेज स्टार्ट होगा। तो 20 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड है। इस पीरियड में क्या होता है कि रिस्क, चूंकि लंबी अवधि है, तो हम स्मॉल कैप चूज करेंगे जहाँ पे 19-20% का CAGR मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं होता, शॉर्ट टर्म में रिस्क होता है। जब आप 20 साल का इतना लंबा सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे तो एआई से भी पूछ लो, वो भी ये बोलेगा कि हाँ भाई 20 साल के पीरियड में कोई दिक्कत नहीं आती, रिस्क नहीं होता, मार्केट ऊपर ही जाएगा 20 साल के इतिहास में। स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड, अपनी बात को पूरा समझना, आधा अधूरा काम मत करना। अब आपको ज़्यादा नहीं, अपने बच्चे के नाम के 1000 रुपये महीना SIP ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से हो जाएगी। 1000 रुपये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो मेरे लोअर फैमिली के दोस्त हैं, लोअर फैमिली के जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए 1000 रुपये बड़ी बात है, तो 1000 रुपये कर सकते हैं। आप अगर इससे ज़्यादा कर सकते हो तो वो तो वेल एंड गुड है, ऊपर की कोई सीमा नहीं है। चाहे आप मेरी तरफ से 1 लाख रुपये महीना करो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी एक चीज़ है, लेकिन मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ 1000 से कम मत करो। ठीक है, अब आपने 1000 रुपये महीना उसमें डालना स्टार्ट कर दिया अपने बच्चे के नाम की उस स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो यानी कि 1000 रुपये के 1000 रुपये डालोगे पूरी लाइफ टाइम तक नहीं डालोगे ना। क्या करोगे, आप 1000 रुपये डालते रहोगे, बीच में आपके बच्चे की नानी है, नाना है, मामा है, मामी है, मौसा है, मौसी है, ये है, वो है, बुआ है, फूफी है, जो भी आएगा बच्चे को कुछ ना कुछ इनाम देगा, कुछ पैसे देगा। आप भी अपने बच्चे को कुछ पैसे दोगे, आपके दादा दादी, 1000 तरह के रिश्ते, अड़ोसी पड़ोसी, ये वो लेन देन, बच्चे जब होंगे तो उसको पैसे मिलते हैं। तो उसके पैसे आप अपने पास ना रख के, वही पैसे आप निकाल के SIP, वही उसी के फंड में आप डालते रहो। यानी कि SIP तो हो ही रही है हर 1000 रुपये महीना अपने आप आपके अकाउंट से, और बीच में उसमें ऑप्शन होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार में आप लमसम भी डाल सकते हो। SIP तो हो ही रही है, लमसम भी डाल सकते हो, नहीं एक बार में अमाउंट। तो एक बार वाले अमाउंट पे क्लिक करके जो भी आप पे एक्स्ट्रा पैसा बच्चे के नाम का है वो भी इसमें झोंक दो, डाल दो, मतलब और भूल जाओ। ठीक है,
और यही चीज़ आप रिपीट करते रहो जब तक वो आपका बच्चा 17, 18, 19, 20 साल का एक एडल्ट ना हो जाए। ठीक है, बीच में ऐसे हज़ार मौके आएंगे कि बच्चे के बर्थडे है, बर्थडे के नाम पे आपकी मतलब दादी ने, नानी ने, मामा ने, मामी ने, बुआ ने, फूफी ने, किसी ने भी पैसे दिए, पैसे मिलते रहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ बच्चे के नाम की इनकम है, तो वो सब आप उसी तरह से बच्चे की एसआईपी खोल के वहाँ पे वन टाइम पे क्लिक करके, और वो जो भी अमाउंट है 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है बच्चे के नाम का, वो उसी के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दो। उसको देखो मत कि आप अप है डाउन है, अप है डाउन है, आप डाल के छोड़ दो, क्योंकि हम 20 साल की अवधि के लिए देख रहे हैं, तो रिस्क यहाँ पे नहीं होता, शॉर्ट टर्म में रिस्क है, आपको पता है। ठीक, अब ऐसे करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे करने से ये होगा भैया कि जब आपका बच्चा 18 साल का होगा, जब वो एडल्ट होगा, तो ये आप सारा जो म्यूचुअल फंड है उसके नाम का जो आपने उसके पैदा होने पे स्टार्ट किया, वो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके अपने डीमैट अकाउंट में, जिससे उसका मालिक वो बन जाएगा। ठीक है, और आप बोलोगे उससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको बता दूं कि मिनिमम आपका बच्चा 1-2 करोड़ का मालिक होगा। अगर आप मिनिमम अमाउंट भी अगर आप डालते हो, तो ज़्यादा डालोगे तो हिसाब से 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। आप एक बार एसआईपी के बारे में एआई से पूछना कि अगर मैं हम हर महीने इतने रुपए डालते हैं, प्लस बीच बीच में एक्स्ट्रा अमाउंट भी डालते रहेंगे स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में, तो 20 साल बाद उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, तो वो आपको अपना राइट आंसर दे देगा। मेरे अकॉर्डिंग आराम से 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट बन जाएगी जब आपका बच्चा 18 साल का प्लस होगा, और आप सही से एक सीरियस मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे तब बच्चे के नाम की। ये मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको मैं एग्जांपल के तौर पे एजुकेशनल पर्पस आपको जागरूक कर रहा हूँ बस। नुकसान हानि आपका है, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस लायक नहीं हो तो आप किसी एक्सपर्ट की सहायता लो। ठीक है, आप एआई की सहायता लो। ठीक है, या जो भी आपके आसपास, तो आपको ना किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, तब तो सही है, तब तो आप अपना आप स्टार्ट मेरी बात से कर लोगे, अपनी सूझबूझ लगा करके एआई से पूछ के आप स्टार्ट कर लो। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि इतने पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा गाँव की साइड के हैं, या फिर वो इतने जागरूक नहीं है, तो आप ये वीडियो अपने किसी एक्सपर्ट दोस्त को दिखा करके उसके थ्रू आप अपने बच्चे के नाम की एसआईपी स्टार्ट कर दो। मैं तो ये बोलूँगा भाई, जो गलती हमारे माँ बाप ने करी, हमें पछतावा होता है कि काश मेरे पापा या मेरी मम्मी जब मैं पैदा हुआ था तो काश उस समय एसआईपी कर देते मेरे नाम की, तो आज मेरे पास 1 करोड़ का तो कॉर्पस होता अपना, जिससे मैं एक मतलब आर्थिक रूप से स्ट्रांग होता। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बाद में दुख होता है, समय हाथ से निकल जाता है ना, आपको पता है समय गया तो गया, फिर वापस नहीं आता है। तो ये होगा कि आपका बच्चा आपको दुआ देगा कि हाँ भाई चलो मेरे माँ बाप ने कम से कम इतना तो किया। आपकी जेब से कुछ गया, आपकी जेब से गया मात्र 1,000 रुपये महीना, और बाकी जो गिफ्ट उसको मिले तो आपकी जेब के थोड़े गए हो, तो लोगों ने आपके बच्चों को गिफ्ट दिए हैं, पापा ने, चाचा ने, उसके दादा ने, दादी ने, नाना नानी ने, मौसा मौसी ने, बुआ फुफ्फी ने, मौसा मौसी जो भी होता है, रिश्तेदार 100 रिश्तेदार होते हैं, तो आपकी जेब से क्या गया, सिर्फ 1,000 रुपये महीना। लेकिन आपने उसमें भी इतना अमाउंट नहीं डाला, लेकिन वो कंपाउंड होके, यानी कि वो ब्याज पे ब्याज लग के 20 साल में इतने से इतना हो गया। बस आपको काम छुट्टी। और ये एसआईपी आप बच्चे के नाम की भी कर सकते हो, शादी के नाम की भी कर सकते हो, खैर मैं वीडियो अलग बनाऊंगा कभी। लेकिन आप अगर आपके सपोज आपके बच्चा है और वो स्पेशली एक लड़की है, तो लड़की के नाम की 2 सिप कर दो आप, 2 एसआईपी, एक तो कर दो उसकी शादी के नाम की, और एक आप कर लो उसकी अपनी, यानी कि भाई जो शादी के बाद भी उसको हस्बैंड के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपना भी एक कॉर्पस हो, एक पैसा हो, तो वो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हो। एसआईपी का एक गोल होता है कि हाँ भाई इतने गोल के लिए, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल के लिए नहीं होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, और कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो आप स्टार्ट करके आपके दादा को भी आगे दे सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना, कोई लिमिट नहीं होती इसमें।
तो SIP आप अपने बच्चे की स्टार्ट करोगे तो कल को बच्चा आपको दुआ देगा कि हाँ भाई मेरे माँ बाप ने चलो जैसा भी मेरे को स्कूल में दिया, स्कूल अच्छा नहीं था, ये था वो था, कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसको 1 करोड़ का जो भी वो कॉर्पस बनेगा वो आपने उसको गिफ्ट दिया, तो वही उसके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी कि कल को अब बच्चा अगर चाहे तो कुछ हायर स्टडीज़ में जाना तो वो भी वो कर सकता है। तो SIP का ऐसे गोल होता है। तो आज की जो वीडियो थी ये गोल था अपने बच्चे की SIP की थ्रू, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लो आप, है ना? आप एक बात समझो, ये चीज़ें काम करती हैं, मैं तभी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं बताता चीज़ें, वर्किंग है तभी आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। एक्सपर्ट की सहायता लो, आप खुद इतने एक्सपर्ट हो तो आप मेरी बातों को सुन के अपने आप समझ के AI से पूछ के आप स्टार्ट करके देख लो। ओके, देरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना? बच्चे की प्लानिंग आज होगी तब जा करके बच्चा आपका कुछ हो पाएगा, हाँ? बाकी आप रईस हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये खासतौर से जो गरीब फैमिली है, थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए एक बहुत ही वरदान ये साबित होगा। तो कोई बात नहीं, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और आपको वीडियो कैसी लगी आप एक फीडबैक देना मुझे कि हाँ भाई मैंने सही बताया, गलत बताया, क्या बताया। तो बाय।